हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं ट्रबल शूटिंग ऑफ ABB ACS 800 ड्राइव। दैट इज़ प्रॉब्लम्स और सॉल्यूशन जो आप फेस करते हैं जनरली ABB ACS 800 ड्राइव में, तो उस पे है ये वीडियो। लास्ट के कुछ वीडियोस में ABB ACS 850 का ट्रबल शूटिंग था, तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा। सो लेट्स स्टार्ट। आते हैं हमारे पहले प्रॉब्लम्स पे। तो यहाँ पे प्रॉब्लम नंबर 1, दैट इज़ अगर आपका मोटर ट्रिप कर रहा है अर्थ फॉल्ट पे और बोथ मोटर एंड पावर केबल का कंडीशन नॉर्मल है, तो क्या चेक करना है। नॉर्मली अर्थ फॉल्ट आने पे या तो मोटर ग्राउंड होता है या फिर पावर केबल कहीं पंचर होके लीकेज करंट प्रोड्यूस करता है, और दैट इज़ केबल ग्राउंड हो सकता है। इस पर्टिकुलर केस में मोटर और पावर केबल दोनों सही है। तो यहाँ पे आप क्या चेक कर सकते हैं, आपके मोटर का जो टर्मिनल बॉक्स है उसका चांसेस है उसका जो कनेक्टिंग केबल्स हैं उसके साथ टच करने का। तो सेम यहाँ लिखा हुआ है, मोटर टर्मिनेशन बॉक्स टचिंग द पावर केबल विथ लग इनसाइड द टर्मिनल बॉक्स। ये एक ऐसा प्रॉब्लम था, तो आप जब भी मेजर करेंगे तो मोटर आपका बिल्कुल ठीक दिखाएगा, क्योंकि हमने उसके टर्मिनल बॉक्स को निकाल दिया है फिर मेजर कर रहे हैं। बट जैसे ही आप टर्मिनल बॉक्स, मोटर का जो कवर है टर्मिनल बॉक्स, उसको वापस लगाएंगे तो चांसेस है कि केबल उसको टच करेगा और इमीडिएटली स्टार्ट करने पर ट्रिप होगा। तो ये एक प्रॉब्लम था। नेक्स्ट प्रॉब्लम नंबर 2 सिंपल है। अगर आपका ड्राइव ट्रिप कर रहा है AI लेस देन मिनिमम फंक्शन फॉल्ट, AI दैट इज़ एनालॉग इनपुट, अगर इस फॉल्ट पे ट्रिप कर रहा है तो सिंपल सॉल्यूशन है इसका, एनालॉग इनपुट का जो केबल है RIO पैनल से या फिर किसी सोर्स से जो ड्राइव तक आता है वो डैमेज हुआ है, या फिर RIO में जो फ्यूजेज रहते हैं वो डैमेज हो गए हैं। तो उससे रिलेटेड जो भी इक्विपमेंट हैं उनको आप चेक कीजिए, वहाँ पे फॉल्ट रहेगा। नेक्स्ट प्रॉब्लम नंबर 3, अगर आपका ड्राइव शॉर्ट सर्किट फॉल्ट पे ट्रिप करे, दैट इज़ फॉल्ट नंबर 2340, और सेम केस यहाँ पे मोटर एंड पावर केबल ओके है, तो उस केस में सॉल्यूशन यही है कि आप ड्राइव चेंज करें। चांसेस है कि इंटरनल IGBT या फिर कैपेसिटर फेल हो सकता है। नेक्स्ट प्रॉब्लम थोड़ा डिफरेंट है यहाँ पे। इस पर्टिकुलर केस में ड्राइव 3-4 फॉल्ट पे ट्रिप होता है। फॉर एग्जांपल, जब भी आप ड्राइव को स्टार्ट करेंगे तो करंट ग्रेटर देन सेट पॉइंट का एक प्रॉब्लम आएगा, इवन एट लो RPM, लो रेफरेंस। उसके बाद ड्राइव में अगर आप ID रन करने जाएंगे तो भी नहीं होगा, जैसा कि यहाँ पे मेंशन है, ऑल्सो ड्राइव फेल्स टू टेक ID रन एंड इट ट्रिप्स वाइल स्टार्टेड फ्रॉम लोकल मोड शोइंग शॉर्ट सर्किट फॉल्ट। शॉर्ट सर्किट फॉल्ट होने का भी चांसेस है, इवन अगर आप रिमोट मोड में स्टार्ट करेंगे तो भी ड्राइव रन नहीं होगा, RPM नहीं एक्सेप्ट करेगा। तो इन सारे प्रॉब्लम्स का जो सॉल्यूशन हमें मिला था वो ये था कि ड्राइव का जो कंट्रोल कार्ड का रेटिंग है वो उसके पावर मॉड्यूल के साथ मैच नहीं होता है। तो इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन यही है, आप ड्राइव के कंट्रोल कार्ड को चेंज करें या फिर उसको प्रोग्रामिंग करके चेंज करें उस पर्टिकुलर कार्ड के रेटिंग को। सेम प्रॉब्लम ACS 880 में 850 ड्राइव में भी हुआ था। तो अगर उस वीडियो का जो रेफरेंस आपको देखना है तो उसका लिंक मैं मेंशन कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में। नेक्स्ट जो फॉल्ट है, उस केस में ड्राइव आपका ट्रिप होगा ऑन अ फॉल्ट दैट इज़ +IO कॉन्फ़िगरेशन FF8B। तो इसका सिंपल सा सॉल्यूशन है, जो भी आपका प्रोग्राम या फिर फंक्शन है उसे आप अपलोड डाउनलोड करें और एक बार रीसेट करें। नेक्स्ट प्रॉब्लम है, ड्राइव ट्रिप करेगा अगर आपका थर्मिस्टर दैट इज़ 4311 फॉल्ट पे। तो उसके लिए सिंपल सॉल्यूशन है, उस पर्टिकुलर फॉल्ट को आप बाईपास कर सकते हैं, जनरली लाइन में नहीं होता है, और एक बार रीसेट करें। आते हैं हमारे नेक्स्ट फॉल्ट पे, दैट इज़ प्रॉब्लम नंबर 5। इस पर्टिकुलर केस में ड्राइव एक कांस्टेंट स्पीड पर रन कर रहा है, इवन अगर आप ड्राइव का जो रेफरेंस है उसको चेंज कर रहे हैं कंट्रोल से, बट नॉर्मल रन हो रहा है जब हम CDP या फिर HMI से ड्राइव को रन कर रहे हैं। तो इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है, आप पैरामीटर नंबर 12 देखिए, दैट इज़ कांस्टेंट स्पीड, और वहाँ पे जो सेटिंग्स चेंज करने हैं वो प्रॉपरली मेंशन किया हुआ है यहाँ पे। नेक्स्ट प्रॉब्लम नंबर 6 पे आते हैं। ड्राइव ट्रिप हो रहा है ड्राइव टेम्परेचर फॉल्ट पे। तो इसका सॉल्यूशन है, ड्राइव का जो कूलिंग फ़ैन है वो प्रॉपरली काम नहीं कर रहा है, और उसके लिए या तो आप पूरे फ़ैन का जो सेट है उसको चेंज करें या फिर उसमें जो कैपेसिटर होता है उसको चेंज करें। तो इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम का एक सेपरेट वीडियो है, उसका भी लिंक मैं मेंशन कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में। आप प्रॉपरली देख सकते हैं कैसे इस पूरे फ़ैन को चेंज किया जाता है स्टेप बाय स्टेप। नेक्स्ट प्रॉब्लम नंबर 7, ड्राइव अगर डिस्प्ले कर रहा है स्टार्ट इंटरलॉक वाइल स्टार्टिंग, तो वहाँ पे उसका सॉल्यूशन है, लूज़ कनेक्शन होने का चांसेस है ड्राइव के कंट्रोल कार्ड पे। वहाँ पे एक बार टाइटनेस कीजिए,
से इतने भी कनेक्शंस हैं और आपका प्रॉब्लम मोस्टली सॉल्व हो जाएगा। आते हैं हमारे नेक्स्ट प्रॉब्लम्स पे, दैट इज़ प्रॉब्लम नंबर 8। यहाँ पे ड्राइव शो कर रहा है ओवर करंट एंड डीसी ओवर वोल्टेज फॉल्ट इंस्टेंटेनियसली। दैट मीन जब भी आप स्टार्ट करेंगे लोकल से या फिर कंट्रोल रूम से, तो ये दोनों फॉल्ट अगर शो कर रहा है तो उस केस में चांसेस है कि आपका पावर केबल या फिर मोटर ग्राउंड हो सकता है, तो उसको चेक कर लें आप मेकर से। नेक्स्ट प्रॉब्लम नंबर 9, ड्राइव ट्रिप हो रहा है ओवर करंट फॉल्ट पे रनिंग कंडीशन में। तो रनिंग कंडीशन में पावर केबल होने का चांसेस थोड़ा कम है, बट मोटर का ग्राउंड होना या फिर फेस टू फेस शॉर्ट होना, इंसुलेशन फेलियर होने का चांसेस ज़्यादा है। तो इस केस में भी, इन दोनों केस में सबसे पहले आप पैनल से ही मेजर कर लें विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड आउटगोइंग केबल में, तो आपको पता चल जाएगा मोटर में प्रॉब्लम है या फिर केबल में प्रॉब्लम है। नेक्स्ट प्रॉब्लम नंबर 10, ड्राइव रेफरेंस नहीं ले रहा है कंट्रोल से स्टार्टिंग या फिर रनिंग कंडीशन में, तो उस पर्टिकुलर केस में हमें कंट्रोल कार्ड को चेंज करना है। चांसेस है कि कंट्रोल कार्ड डैमेज हो चुका है या फिर माल फंक्शन कर रहे हैं, तो कंट्रोल कार्ड को चेंज करके आप नेक्स्ट प्रॉब्लम्स पे जाएं। प्रॉब्लम नंबर 11, ड्राइव शो कर रहा है एक्सटर्नल फॉल्ट स्टार्टिंग या फिर रनिंग कंडीशन में, तो इस पर्टिकुलर केस में जो थर्मिस्टर है वो लाइन में हो सकता है, उसे आप बाईपास करें। तो इन सब के बाद आते हैं हमारे नेक्स्ट प्रॉब्लम नंबर 12 पे। सॉरी, यहाँ पे थोड़ा प्रिंटिंग मिस्टेक है, प्रॉब्लम नंबर 12 की जगह पे प्रॉब्लम नंबर 13 शो कर रहा है। एनीवे, नेक्स्ट, ड्राइव अगर आपका ट्रिप हो रहा है आईओ कम्युनिकेशन एरर वाइल स्टार्टिंग या फिर रनिंग, तो इस केस में फॉल्ट नंबर 7000 है और जो कम्युनिकेशन फॉल्ट है वो होता है। इसका जो सॉल्यूशन है काफ़ी सिंपल है। आपको सबसे पहले पैरामीटर नंबर 99.03 में जाना है, दैट इज़ एप्लीकेशन रिस्टोर। वहाँ पे आप ये सिलेक्ट करेंगे तो ये फॉल्ट रीसेट हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप है अपलोड करना है हमें फंक्शन और प्रोग्राम को फ्रॉम एनी हेल्दी पैनल। ये होने के बाद पूरे ड्राइव को एक बार आप रीसेट करें, फिर ऑन ऑफ करें, तो ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। स्टिल अगर सेम प्रॉब्लम रिपीट होता है तो हमें कंट्रोल कार्ड को चेंज करना होता है, इसलिए मैंने उसे ब्रैकेट में रखा है। प्रॉब्लम नंबर 14 रिपीटेटिव है, लास्ट प्रॉब्लम जो हमने डिस्कस किया था, बट यहाँ पे आप जस्ट फॉर एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन राइट साइड में डिस्प्ले है, सो ये आप देख सकते हैं फॉल्ट, और ब्रैकेट में फॉल्ट का नंबर मेंशन किया है, एक्सटर्नल फॉल्ट स्टार्टिंग या फिर रनिंग कंडीशन में। तो सेम प्रॉब्लम का सॉल्यूशन सेम है, थर्मिस्टर लाइन में होगा, उसे आप बाईपास करें। आते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम्स पे, दैट इज़ प्रॉब्लम नंबर 15। इस पर्टिकुलर केस में ड्राइव स्टार्ट नहीं होगा आपका फ्रॉम कंट्रोल और फ्रॉम HMI। ऑल्सो जो इम्पॉर्टेंट बात यह है, जब भी आप करंट का जो वैल्यू है उसको पुट करेंगे, दैट इज़ इन पैरामीटर नंबर 99, तो ड्राइव उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा, कंटिन्यूसली जीरो ही डिस्प्ले करेगा। तो इसका एक सिंपल सॉल्यूशन है। सबसे पहला वो है कि आप कंट्रोल कार्ड को चेंज करें। मे बी कंट्रोल कार्ड माल फंक्शन होके या फिर इंटरनल कुछ प्रॉब्लम होके ख़राब हो चुका है और उसका जो इंटरनल सेटिंग्स है वो डैमेज हो चुका है। नेक्स्ट जो सॉल्यूशन है वो इम्पॉर्टेंट है। जब भी हम कंट्रोल कार्ड चेंज करते हैं तो एक चांसेस ये हो सकता है कि कंट्रोल कार्ड बिल्कुल ब्लैंक हो, और वो एक रीज़न है जिसके चलते करंट का जो वैल्यू है वो कंट्रोल कार्ड एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो इसके लिए पहला ऑप्शन हमने देखा, कंट्रोल कार्ड को आप चेंज करें जिसमें ऑलरेडी प्रोग्राम है। इफ़ नॉट, अगर आपके पास ब्लैंक कंट्रोल कार्ड है तो विद द हेल्प ऑफ लैपटॉप आपको कंट्रोल कार्ड को प्रोग्रामिंग करना है फॉर द डिज़ायर्ड करंट रेटिंग। तो करंट रेटिंग यहाँ पे आप देख सकते हैं, 260 एम्स का भी कंट्रोल कार्ड रहता है एंड 440 एम्स का कंट्रोल कार्ड रहता है फॉर बिगर ड्राइव्स। प्रोग्रामिंग करने के बाद करंट का जो रेटिंग है आप एक बार चेक करें, वो इजीली एक्सेप्ट करेगा। नेक्स्ट प्रॉब्लम नंबर 16 पे आते हैं। ड्राइव स्टार्ट हो रहा है फ्रॉम कंट्रोल एंड HMI बट कांस्टेंट स्पीड पे रन हो रहा है, तो उसका क्या प्रॉब्लम सॉल्यूशन है। सो इस केस में जो रेफरेंस केबल है टू ड्राइव फ्रॉम RIO पैनल, दैट इज़ पेयर केबल विच विल कैरी 4 to 20 मिलियम्स, वो इंटरचेंज होने का चांसेस है किसी की ह्यूमन एरर के चलते, तो उसे आप वापस से चेंज करके देखें, पॉजिटिव नेगेटिव चेंज करके देखें, सो दैट ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। आते हैं हमारे लास्ट प्रॉब्लम पे, दैट इज़ प्रॉब्लम नंबर 17। इस केस में ड्राइव ट्रिप होगा मोटर स्टॉल फॉल्ट पे जैसे ही आप स्टार्ट कमांड देते हैं फ्रॉम CDP। ऑल्सो एक चीज़ नोटिस करने वाला है कि ड्राइव ट्रिप होगा वो भी मैक्सिमम करंट लेके, जो करंट लिमिट हम सेट करते हैं पैरामीटर में, तो वो करंट तक लेगा और उसके बाद ड्राइव ट्रिप करेगा ऑन मोटर स्टॉल फॉल्ट। यहाँ पे एक कंडीशन है, इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम जब हुआ था, इस पर्टिकुलर केस में हमने एक नया मोटर इंस्टॉल किया था,
जिसका रेटिंग था 315 किलोवाट, पर जो ड्राइव का रेटिंग है वो कम था, 250 किलोवाट रेटेड ड्राइव। तो सॉल्यूशन हमें मिल गया है। मोटर का रेटिंग हायर था ड्राइव के रेटिंग की कैपेसिटी के अकॉर्डिंग। ऑल्सो एक प्रॉब्लम और हो सकता है कि जो नया मोटर हमने प्रोवाइड किया है, नया मोटर हमने इंस्टॉल किया है, वो फॉल्टी हो। फॉल्टी इन द केस उसका जो इंटरनल रेजिस्टेंस है फॉर ऑल द कॉइल्स वो डिफरेंट रहे। जैसे कि यहाँ पे प्रॉब्लम में हमने मेंशन किया है, दो फेजेस का रेजिस्टेंस सेम है 0.1 एंड जो तीसरा फेज है वो 0.3 ओम्स एज मेजर्ड फ्रॉम मल्टीमीटर। तो ये जो रेजिस्टेंस है वो करेक्ट नहीं है, बट मल्टीमीटर का जो रीडिंग है वो दिखा रहा है। तो ये सारे प्रॉब्लम्स थे जो आपको मोस्टली आ सकते हैं जब आप 8CS880 ड्राइव यूज़ कर रहे हैं। तो होपफुली आपके लिए ये वीडियो यूज़फुल रहा होगा। इफ़ सो प्लीज़ लाइक से सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग।